का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु। तूने प्रभु परमेश्वर हमको जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते। तमाम बहनों को प्रभु परमेश्वर तूने जोड़ा प्रभु परमेश्वर, जितनी भी जुड़ पाई हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबको हम तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जिस स्थान में जहां जहां पर बैठा है प्रभु परमेश्वर, उस स्थान को प्रभु परमेश्वर आप अपने पिता परमेश्वर लहू के बाढ़ से घेर दीजिए प्रभु परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु परमेश्वर कि पिता परमेश्वर प्रार्थना के समय कोई भी ऐसी चीज पिता परमेश्वर बाधा ना डाले प्रभु परमेश्वर, जिससे प्रभु परमेश्वर प्रार्थना में पिता परमेश्वर अड़चन आए। प्रभु परमेश्वर सारी बहनों को प्रभु परमेश्वर और इस सभा को प्रभु परमेश्वर, जो तेरे नाम के द्वारा है, तेरे नाम के लिए है और तेरे नाम के लिए रहेगी प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंप परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को हम अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। तूने सुना और ग्रहण भी किया, उत्तर हाँ में दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर के खुशी में, स्वागत में हम यीशु मसीह का जोर से ताली बजाकर स्वागत करें, है ना। परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है, इसके लिए हमको परमेश्वर का स्वागत करना बहुत जरूरी है ना। मैं गौरी से प्रार्थना करूंगी कि गौरी परमेश्वर की आराधना में मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। गौरी सिस्टर तो अवेलेबल नहीं है। सरकम आंटी कोई आराधना करना चाहेंगे क्या? और फिर मैं करूँ, आप करेंगे आंटी? जी, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी स्तुति करूंगा संपूर्ण मन से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। एक मिनट, हाँ, दूसरा गाना हो गया शुरू। मैं ये आराधना करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, माफ करिएगा मुझे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है,
हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी पृथ्वी उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो। उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हाँ हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। धन्य धन्य कहो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो। आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। परमेश्वर हमारे मध्य में है। आइए हम परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं। परमेश्वर हमारे पास वचनों के स्वरूप में है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज मेरी बारी है, मुझे दिया गया है परमेश्वर के वचनों को बोलने का और परमेश्वर के वचनों को समझाकर बताने का। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी वचन के लिए और हम जाएंगे उसके बाद वचनों में।
धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ प्रभु। तूने मुझे बहुत सुंदर अवसर दिया प्रभु परमेश्वर, मुझको जीवित रखा प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं अपने पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर जो मेरे सामने पिता परमेश्वर जो सभा है शिलोह की प्रभु परमेश्वर, उस सभा में पिता परमेश्वर मैं कुछ बोल सकूं प्रभु परमेश्वर, ऐसी मुझे शक्ति सामर्थ्य और ताकत दीजिए प्रभु परमेश्वर। अपने शब्दों को मेरे मुंह में भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मेरी आस तुझ पर है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू सवेरे से मुझे उठाकर तैयार करता है प्रभु परमेश्वर, अपने वचनों में बनाकर रखता है प्रभु परमेश्वर। इसलिए मैंने आज रखी है प्रभु परमेश्वर, हमारे सामने खड़ा रहता है प्रभु परमेश्वर। और आज इस शिलोह की सभा में प्रभु परमेश्वर तो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करती हूँ और चाहती हूँ प्रभु परमेश्वर कि मैं जो कुछ भी बोलूं तेरे लिए बोलूं और तेरे वचनों के द्वारा बोलूं प्रभु परमेश्वर। मेरी ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। आइए हम अपने वचनों में जाएंगे। प्रभु हमसे कहता है, प्रभु हमसे कहता है, प्रभु हमसे बहुत सी बातें कहता है, बहुत सी बातें हमारी सुनता है हमारा प्रभु। और हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है ना। हमारा प्रभु हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हमारा प्रभु हमारे साथ बना रहता है और हम अपनी संगति हमको देता रहता है और अपनी ताकत से हमको भरता रहता है। जब भी हम उसके पास जाते हैं वो हमसे बात करता है, हमसे बोलता है, हमसे अगर आपकी इच्छा है प्रभु से बात करने की तो प्रभु बात करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। हमारा प्रभु ऐसा है और वही प्रभु है जो आज हमसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ कहता है। हमारा प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। तो आइए हम प्रभु की बातों में सुने। 1 पत्रस का 4 देखें हम। 1 पत्रस के 4 में मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। लोग हंसते हैं, है ना, लोग हंसते हैं। और वो क्यों हंसते हैं? लोग हमको कुछ अजीब समझकर हंसते हैं, है ना, अजीब समझते हैं हमको, क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं बिल्कुल। हमारे मनों में कोई ऐसी दिखावटीपन नहीं है ज्यादा, है ना, प्लेन है हम लोग, और प्लेन है और परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। तो लोग हमको कुछ और समझते हैं, हाँ, लोग हमको कुछ और समझते हैं। और समझने के बाद में क्या होता है कि हम तो अपने मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जो हमारा लुकआउट है, जो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो दिनचर्या का जो इन्हें हम जो दिन भर अपने कार्यों को करते हैं, लोगों के बीच में आना जाना करते हैं, तो उस भीड़ में हम कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, है ना, कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता संसार से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा रास्ता संसार से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा रास्ता परमेश्वर से जुड़ा है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ अपना समय अधिक से अधिक बिता देना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं कहने का मतलब। और जब हम अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। कभी कभी हमारी समझ में उनकी बातें नहीं आती है, क्योंकि हम अपने ही धुन में रहते हैं ना, हम अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी ही समझ का सहारा ले लेते हैं। तो हमको परमेश्वर क्या कहता है वो बातें हमारी समझ में नहीं आती। तो
इन बातों को हमको समझने के लिए हमको वचनों का सहारा लेना पड़ता है, और वचनों का सहारा लेना पड़ता है। और जब अधिक से अधिक रूप में हमारी समझ में नहीं आती, तो किसी ऐसे पास्टर का, किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी ऐसे गुरु का हमको सहारा लेना पड़ता है, जो हमको उस चीज को समझा सकता है, हमको बता सकता है, हमारी कठिनाइयों को वो सरल कर सकता है। तो हम जब इतने बड़े संसार में रहते हैं, इतना बड़ा संसार, वो हमारे हिस्सा एक नगर में आता है, एक नगर से एक भाग में आता है, जिस भाग में हम रहते हैं, और वहां पर हम अपने नाम से पहचाने जाते हैं। नाम तो हर एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन नाम से भी व्यक्ति पहचाना जाता है, और उसके कार्य के द्वारा भी पहचाना जाता है। तो आज हम देखेंगे एक पत्रस का 4 देखेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, एक पत्रस के 4 में ऐसा है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए कि वे भला बुरा कहते हैं, है ना। हमारा जो लाइफ है वो बहुत सिंपल लाइफ है, तो हम अदर पर्सन के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। और जब मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसके लिए वो हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं, हमको नीचे गिराना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं वो, कि ये हमारे कहने के अंतर्गत चले और हमारे कहने के दबाव में रहे, है ना। ऐसा ही वो लोग चाहते हैं, है ना। क्योंकि हम जब उनको सिंपल दिखाई देते हैं, उनको ये नहीं मालूम रहता कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमारा एक हाथ पकड़ के रखा हुआ है। हमें चाहे लोग कुछ भी बोल लें, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर जरा भी नहीं होता। वो चाहे तो हमारी हंसी उड़ा ले, चाहे तो वो हमको कुछ भी बोल ले, हम चुपचाप रहते हैं, क्योंकि हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते, हम किसी से भी कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहते। और वाद विवाद करने बैठेंगे तो वो उटपटांग बात करना चालू कर देते हैं, तो जिसके कारण हमको हमारी दिमागी परेशानी हो सकती है। जबकि हमको ये सब चीज से हमको दूर रहना है, तो हमको दूर ही रहना है। हमको अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है, और अपने परमेश्वर से ही उसका रास्ता मांगना है ना। परमेश्वर हमको मदद करेंगे। ये इन्हें हमको देखने के बाद वो अचंभित हो जाते हैं। उनको लगता है कि कैसे लोग हैं ना, न किसी से मिलते हैं, न किसी से जुलते हैं, और न किसी से ज्यादा बात करते हैं, केवल बस परमेश्वर, प्रभु, ईश्वर, बस इसी प्रकार की बातें करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाकी कोई भी चीज नहीं करते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ है। और इस तरह से वो हमको एक प्रकार से अलग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति समझकर हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम इस हंसी के काबिल नहीं होते। हमारा परमेश्वर हमको उस हंसी से भी ऊंचाई पर उठाकर रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी बातों में ना फंसें, और वो हमको बचाता है। परमेश्वर क्या करता है, हमको बचाता है। वो चाहता है कि हम ये फालतू की बातों से बचे, और परमेश्वर हमको वहां से हटा देता है, भीड़ में से हटा देता है। तो हमको परमेश्वर का कहना सुनना चाहिए, और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हमारे समझ के परे है उनकी बातें, तो हमको दूर हट जाना चाहिए, और हमको अपने साधारण जीवन के रूप में आ जाना चाहिए। फिर उसी तरह से दूसरा जो शब्द है, वो कहता है, दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वह उनके जैसा नहीं है, मेरे जैसा बनना और है ना। हमारा जो रूप रंग है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे इस व्यवहार को दुनिया नहीं समझती। उसको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए,
क्योंकि हमारा जो रहन सहन है ना वो अलग ही टाइप का है और अलग ही प्रकार से हम रहते हैं। और तो इसमें हमको हम वचन में जाएंगे रोमियो 12 का 2। अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। और जब हम परमेश्वर के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेंगे तो क्या होगा कि हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। हमारा व्यक्तित्व क्या होगा? बदल जाएगा। और जब हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा तो हम परमेश्वर के रूप में जाने जाएंगे ना। दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपने रूप में हमको ढालता चला जाएगा, हमको वो अपना रूप देता चला जाएगा यदि हम उसको हृदय की गहराई से उसके साथ में जुड़े हुए हैं। और हम उसको उसका हाथ पकड़कर, जब वो हमको कीचड़ से निकाल सकता है, हमको कठिनाई से निकाल सकता है, तो वो हमारा रूप बदलने में क्यों न मदद करेगा, है ना? क्यों न मदद करेगा? वो हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर है, हमारा परमेश्वर है। हमारा घमंड उसके ऊपर है। हम घमंड करते हैं अपने परमेश्वर पे क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मूर्ति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। और जब वो जीवित परमेश्वर है तो वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है, 24 घंटे हमारे साथ होता है। हम जब सोते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, हमारे हृदय के अंदर रहता है। जब हम जागते हैं तब भी वो हमारे साथ रहता है। जब भी हम चर्च जाते हैं तब भी वो हमारे साथ रहता है। हर वक्त, हर क्षण वो हमारे साथ रहता है। वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हम कभी कभी हम जरूर उसका साथ छोड़ देते हैं अपने अपने इन्हें ऐसे कार्यों के लिए कि जिसमें हम उसकी मदद नहीं लेते, है ना? कभी कभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये कार्य हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है? हम चाहे जिस किसी भी कार्य में जुड़े हुए हों, जिस किसी भी कार्य में लगे हुए हों, लेकिन हमको अपने परमेश्वर को पकड़ के ही रखना है ताकि वो उसका व्यक्तित्व का असर, कहते हैं ना कि जब चांद सूर्य डूब जाता है तो उसकी किरणों को पाकर चांद चमकता है ना। और चांद भी चमकता है और तारे भी चमकते हैं। हाँ, हमारा परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर की चमक पाकर हम चमकेंगे या चमकने वाले हैं या चमकते रहेंगे। आमेन। हर एक व्यक्ति का एक एक व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार का है। हर व्यक्ति में समानता नहीं रहती। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग रख रखाव में जीता है। अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर को मानता है, अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर की नजदीकी प्राप्त करता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि आप परमेश्वर के बहुत अधिक पास में हैं या बहुत अधिक दूर में हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको परमेश्वर के साथ जितना अधिक समय बाता है, आप उसके साथ उतना समय बिताती हैं। मुझे जितना समय भाता है उतना समय मैं परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर के साथ निभाती हूँ। और जो हमको जो प्रश्नों के उत्तर देना है, जब हमारा परमेश्वर आएगा तब वो हमसे उत्तर लेगा, या हमारा चेकआउट करेगा, या हमारा अवलोकन करेगा और हमको जो उसको न्याय करना है वो करेगा, है ना? तो ये हमसे परमेश्वर इस तरह से कहता है। और परमेश्वर कहता है, मैं कहता हूं तुम सुनो और पहचानो, है ना? अब हम देखेंगे मत्ती 5 का 11 और 12। हाँ, मत्ती 5 का 11 और धन्य हो तुम
हाँ जब पढ़िए मनुष्य आप मेरे पढ़िए। कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सताया आमीन। था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर हमको जो भी वचन देता है धन्यवादित वचन देता है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन हमसे ये कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, और करते हैं। ये आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है, और भी अनेक लोगों का अनुभव है कि क्रिश्चियन लोगों को बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। बहुत बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका जवाब नहीं देते, है ना। उसका जवाब हम नहीं देते। परमेश्वर कहता है कि मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, है ना। करते हैं तो करने दो, क्या मतलब निकल रहा है भाई। हमको निंदा कर रहे हैं तो वो अपने मुंह से कर रहे हैं ना, वो अपने मुंह से कर रहे हैं, उनका मुंह गंदा हो रहा है। हमको कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। हमारे शरीर को टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। वो उनका काम है बोलना, और हमारा काम है हमको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना कि इनकी निंदा से हमारा कुछ भी खराब आमीन, आमीन, हालेलुया। हो ही नहीं वाह। सकता। कोई कुछ भी बोलेगा तो हमारे ऊपर एक प्रकार से जो कहते हैं कि यदि शरीर में तेल लगा हुआ, जैसे आप देखिए पानी के जो पक्षी होते हैं तो उनके ऊपर पानी की बूंदें टिकती नहीं, है ना। वो पानी में तैरते रहते हैं लेकिन वो गीले नहीं होते। तो उसी तरह से परमेश्वर ने हमको सुरक्षित रखा है। लोग हमारी कितनी भी निंदा करें, कितनी भी बुराई करें और जम के करें, तो हम कहते हैं उसमें हमारी प्रशंसा ही होगी, हमारे परमेश्वर की क्या होगी? प्रशंसा ही होगी, क्योंकि लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। अभी भी देखिए वातावरण उसी तरह का वातावरण है, लेकिन लोग डट के खड़े हुए हैं। लोग डट के खड़े हुए हैं कि हमारा क्या कर सकता है कोई, जबकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बहुत विरोध करते हैं। मैंने तो इतना विरोध सहा है अपने ड्यूटी के समय पर कि आपको मैं वर्णन नहीं कर सकती। इतना विरोध सहा है, हर एक प्रकार से विरोध सहा है। राइटिंग वर्क में, ओरल वर्क में, बच्चों को पढ़ाते समय बहुत से समय पर मैंने अपना विरोध सहा है। फिर भी अंत में मेरा अंत जब मैं रिटायर हुई तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि किसी भी टीचिंग स्टाफ का स्वागत नहीं किया गया, लेकिन मेरा स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। बड़ा खाना पीना हुआ, बड़ा नाच गाना हुआ, बहुत बड़े धूमधाम से मुझे, और सारे स्कूल की टीचरों ने मुझे गिफ्ट दिया। सारे स्कूल के टीचरों ने मेरा मान मर्यादा रखा, आदर किया, और मुझे सबके सामने आदर से कुर्सी पर बैठाया। तो ये मेरे सर्विस भर का गिफ्ट था, है ना। तो लोग कुछ भी कहें, और मैंने तो सारी बातें परमेश्वर पे छोड़ दिया था कि हे परमेश्वर, अगर ये लोग ऐसा बोलते हैं तो बोलने दे, लेकिन तेरा क्या निर्णय है तू देख, तू अपना निर्णय करना। और परमेश्वर ने अपना निर्णय बताया, और परमेश्वर ने ऐसा निर्णय बताया कि मेरा मन खुशी से भर गया। हाँ, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और जब ऐसा समय आता है तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसे समय पर एक ऐसा रिजल्ट रखता है कि जिसके कारण हम आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर तो आनंदित होता ही है, लेकिन हम भी आनंदित हो जाते हैं, हमारा दिल खुशियों से भर जाता है ना। विरोधी अनेक होते हैं, लेकिन हमारा सहयोगी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके कारण हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि जब भी कोई हमारा बिगाड़ना चाहता है तो परमेश्वर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और हमको उन सारी चीजों से बचा लेता है। वो बचाने वाला है। जब वो बचाने वाला है तो हमको डर किस चीज का, क्योंकि पुराने समय में भी भविष्यद्वक्ताओं के साथ में ऐसा ही कुछ वातावरण निर्मित था, है ना। ऐसा ही कुछ वातावरण निर्मित हुआ था और लोगों ने उनके साथ में भी बहुत सी बातें करी थी और उन्होंने भी आखिर में उनको कहाँ पर उनको जगह मिली, परमेश्वर के घर में उनको जगह मिली, है ना। तो आज हमारी भी स्थिति वही है, हमारी स्थिति भी वही है और हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमको भी डर किसी चीज का नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम चुपचाप रहो और मेरे महिमा के कार्य देखते रहो, अपनी आंखों को खुली रखो, कानों को खुला रखो और मेरी बातों को सुनो और मैं जो कार्य करता हूँ उन कार्यों को देखो और उसका परिणाम देखो कि क्या होता है ना। तो हमको ये सब चीजें तैयारी में रखने की है। फिर आगे का वचन हमसे कहता है, चौथा वचन हम क्या कहता है, तू लोगों की थोड़ा सा बताऊंगी मैं, तू लोगों की स्वीकृति की नहीं, मेरी स्वीकृति के लिए जी। हाँ, ये बात तो मैं आपको बोलूंगी कि हमको लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए, लोगों की हमको परमिशन नहीं चाहिए जीने के लिए, है ना। हमको परमिशन देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ में बना हुआ है और सदा बना रहता है। तो जब हमारा परमेश्वर हमको साथ देता है तो हमको दूसरे लोगों की स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं है। हमको हमारे परमेश्वर की परमिशन की जरूरत है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। तो जब हमारा परमेश्वर हमसे कहता है, गलातियों का 1:10 ऐसा बताता है हमें, मैं पढ़ती हूँ गलातियों का 1:10, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास न होता, तो मैं मसीह का दास न होता। हमारा काम मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं है। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए वचनों का उपयोग नहीं करते। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं नहीं करते। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सादगी का रहन सहन अपनाते नहीं। हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये सब बातों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। हम जब परमेश्वर में हैं, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको उसके साथ में कैसे रहना है, हमारा परमेश्वर हमको किस तरह से पसंद करता है और कैसे रहना है हमको, है ना। और उस तरीके से वो हमारी मूल्यांकन करता है, वो हमारा मूल्यांकन करता है। गलातियों का 1:10 हमको यही बताता है कि नहीं है कि और मैं सॉरी, हाँ मैं किसी को नाम नहीं रखूंगी। चर्च में भी जाते हैं कभी कभी तो क्या होता है कि हाँ तुमने बहुत अच्छा बोला, तुमने बहुत अच्छा बोला, ऐसा है ना। तो वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा अधिक समझने लगता है कि मैं हाँ बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा कर लेता हूँ, ऐसा उसके मन में आ जाता है। हम की भावना थोड़ी सी आ जाती है। तो ये हम की भावना
किसी के दिल में ना आए, हमको अपने परमेश्वर को खुश करना है। हमको वो जो वचन दिया है हमको परमेश्वर ने, उस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, इंसान की महिमा नहीं होना है। हमको परमेश्वर की महिमा होना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की संगति करते हैं तो परमेश्वर की महिमा करना है, और परमेश्वर की संगति में हमको बने रहना है। और परमेश्वर की हमारी स्तुति, हमारी प्रशंसा हम जो करते हैं वो हम अपने परमेश्वर के लिए करते हैं, अपने परमेश्वर के लिए करते हैं, ताकि हमारे परमेश्वर को हमारी उस महिमा के कारण महिमा मिले, है ना। हम महिमा करेंगे, हम आराधना करेंगे, गीत गाएंगे तो उसकी प्रशंसा होगी। और इसी तरह से हम देखेंगे, अभी समय है कि हो गया सिस्टर? आगे का देखिए, याद रख कि आज जो तुझे अजीब समझते हैं वही तेरे काम में तेरे जीवन को देखकर चकित होंगे, है ना। आज हमारा जीवन कैसा है, आज हमारा समय हो गया जीवन सिस्टर, जी समय हो गया बोली। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोलूंगी फिर खत्म करती हूँ, ठीक है। तो आज हमारा जीवन ऐसा है कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे को समझ में आना चाहिए, जैसे कि अन्य जाति के लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए, और उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन से वो क्या सीख पाते हैं, है ना, वो क्या सीख पाते हैं, और हमारा जीवन उनके सामने किस तरह से एक आदर्श की बात रखता है, कि कैसे जीना चाहिए जीवन में, कैसे अपने परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, कैसे परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए और मानना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यही हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, और परमेश्वर हमसे प्रभु कहता है और हम प्रभु की बातें सुनते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आइए आज हम सब अपने आप को इसी तरह से अपने व्यक्तित्व में उतारें अपने परमेश्वर को, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मनों में, हमारे दिल में पूरी तरह से उतर जाए, और हमारा व्यवहार, हमारा सब कुछ परमेश्वर के जीवन के अंतर्गत हो, उसकी आज्ञा के अंतर्गत हो। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझसे थोड़ा टाइमिंग की लाइट चली गई थी, इसलिए टाइम नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जो भी वचन दिया मैंने आपके सामने रखा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आगे का समय मैं सिस्टर को देती हूँ, प्रेयर के लिए जाएंगे, और परमेश्वर के संगति के लिए अगला समय सिस्टर के हाथ में देती हूँ। अपना टेस्टिमनी और जो भी प्रेयर है एकदम शॉर्ट में बताएं, क्योंकि 5 बजने को है, हम 5:10 में प्रेयर शुरू करेंगे। जी, तो अभी गवाही के लिए बोलूं ना। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप अपनी गवाही बता सकते हैं, तो आप हाथ उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करते। जल्दी सिस्टर बताएं। जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाए है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और सुंदर सहभागिता के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, कौन सिस्टर, और आज के वचन से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करे। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरा हस्बैंड का, उनका दीदी का ऑपरेशन हो रहा है, जैसे अच्छी रीति से हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड देखने के लिए उन लोगों को डॉक्टर खाना गए हैं, जैसे अच्छी रीति से आ जाए। और मेरे पूरे फैमिली के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम दूसरे सिस्टर की तरफ चलेंगे।
मैंने तो नाम नहीं देखा था, लेकिन सिस्टर पनीना है शायद, है ना? सिस्टर जी पनीना। जी। सलाम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। मैं जी। आज के वर्शिप से और वचन से दोनों से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और जैसे कम सिस्टर का स्टार्ट हुआ, पहला पत्रस से, रोमी से, मत्ती से और गालाती से जो बोले हैं हम सबको, मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। और मैं बहुत खुश हो रही थी मन में। हमारे गोरी सिस्टर का आज वर्शिप था, लेकिन वो नहीं कर पाए। आपके और परमेश्वर को महिमा दी। ये प्रभु का प्रेम ही है जो आपके जीवन में भरपूरी मात्रा से है। और जो आप बोल रहे थे आपके क्लास के बारे में, सच में लोग तो बोलते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु है तो वो काम को प्रभु दिखाते हैं। इस चीज से मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आते रहिए और हम सब जैसे आपके वचनों से भी ब्लेस हो पाए, ये हमारे सबका प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट सब तो है ऑल्टर में, उसी को मैं समर्पित करती हूँ। और आज के वचन से जैसे मेरे जीवन में प्रभु का काम होने पाए, वैसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। हमें और सिस्टर सस्मिता। शालोम सभी को। प्रभु महिमा पाए, ये दिन दिखाए, ये समय दे, ये सहभागिता दे, बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप से सच में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। कन सिस्टर, आपके टोन बहुत सुंदर है, बहुत प्रभु बहुत ब्लेस्ड किए हैं मुझे। मैं बहुत आशीषित हुई आपकी वर्शिप से, सच में बहुत सुंदर। प्रभु महिमा पाए। और आज की जो भी आप वचन बोले, वही वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। जो प्रैक्टिकली आपके जीवन में हुआ, और नौकरी जब करते थे और कैसे सब कुछ बताए, सभी में मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको पूरे फैमिली को प्रभु ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी ऑल्टर में है उसी के प्रेयर में रखिए। थैंक यू। आमीन। थैंक यू बेटा। रश्मिता सिस्टर। शालोम सभी को। मैं सिस्टर रक्षिता डिफेंस बर्मा से मैं परमेश्वर के नाम का महिमा करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सिस्टर संपन्न जी का धन्यवाद देती हूँ। वो जिसके द्वारा महिमा ये है परमेश्वर की। और आज का वचन मुझे पढ़ने के लिए भी मौका मिला। मैं आशीषित हूँ कि सच में प्रभु मुझे बहुत प्रेम करता है, ऑफिस में रहते हुए भी मौका दे देता है। और वो वचन को पढ़ने तो मेरे अंदर में भी परमेश्वर का वचन है। मैं खुश हूँ आपके वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। और आपने जो बताया ना इस विषय को कि लोग तो कहेंगे हमारा एक काम, हमारे जो काम है ना, वो हमारे अगर काम में बदले भी तो भी हमारे शरीर में या हमारे आत्मा में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों का मुंह है वो बोलते रहेंगे, लेकिन हमको परमेश्वर प्रेम करता है तो हमारा विजय तो है। और आप अपनी एग्जाम जो विजय का प्रभु ने दिया स्कूल के टाइम का, उससे मैं भी बहुत आशीषित हुई। गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, अब कौन सी सिस्टर? अभी हाथ नहीं उठाया किसी ने। स्वागतिका सिस्टर, उसके बाद सस्मिता सिस्टर, पहले स्वागतिका। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आज मैं बहुत दिन के बाद जुड़ी हूँ। मैं आज वचन और गाने से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। मेरा मेन एक्चुअली प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं एक्चुअली 6 तारीख को एक शादी में गई थी बाइक में और गिर गई। आज एक्चुअली में मेरा फ्रैक्चर और शोल्डर डिसलोकेशन है, तो मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा जिससे मैं जल्दी से जल्दी हील हो पाऊँ और कंप्लीट रिकवरी के साथ अपने काम में ज्वाइन कर पाऊँ। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कौन है? रश्मिता सिस्टर तो है। दीपिका सिस्टर है। दीपिका सिस्टर, दीपिका सिस्टर है, फिर स्वागतिका।
तो आगे कीजिए। मैं बोलूँ क्या? जी जी बोलिए। हाँ, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, और आज की वर्शिप से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ, और आज का वचन से भी, दोनों चीजों से मैं आज बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और आंटी जब जब भी आते हैं एक गहराई भेद को हमको दिखाते हैं, और नया नया वचनों के द्वारा, नया नया रिविलेशन के द्वारा हमको आशीषित करते हैं। मैं हर एक वर्ड से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, और भी ज्यादा परमेश्वर उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे आपके वचन के अनुसार मेरे परिवार के हर एक के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, हम दोनों पति पत्नी के जीवन में वो जैसे होने पाए, इस चीज के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट चाहती हूँ। और आज मेरा हस्बैंड का बर्थडे, तो उनको लिए प्यार रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, और एक साल को परमेश्वर उनके जीवन में जोड़ा है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अच्छे से गुड हेल्थ को देकर परमेश्वर उनको और भी ज्यादा उनके राज्य के लिए और भी ज्यादा जैसे जैसे इस्तेमाल करने पाएंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और हम जैसे हमारी रप्चर तक बना रहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इसके लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, और बाकी सब अल्टर में ही है। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमेन। थैंक यू, थैंक यू। आगे जी मैं बोल रही हूँ सिस्टर सस्मिता भवानी पाटना से। आगे तो नहीं है, सॉरी पिता। मैं वो सिस्टर कनकम सिस्टर, मैं सस्मिता भवानी पाटना से बोल जी रही हूँ। बोलिए। हाँ, मैं सभी को शालोम। मैं परमेश्वर को बहुत महिमा देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, आज के वर्शिप के लिए। बहुत ही पावरफुल वर्शिप, और मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ आज के वर्शिप से। परमेश्वर महिमा पाई है, हालेलुया। और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे सिस्टर जी। और जिस तरह आपको व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बहुत अनुग्रह आपके ऊपर है, हालेलुया। और आज के बहुत ही पावरफुल वचन से भी मैं आशीषित हुई हूँ, बहुत ही सुंदर वचन। नेटवर्क थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा था मेरा। जितना सुनी हूँ मैं सभी से आशीषित हुई हूँ। एक विषय बोले, जो कुछ कुछ भी बोले हमको, परमेश्वर अपने उस महिमा से हमको इस तरह भरे हैं कि अगर कोई बोले तो वो हमको नहीं भेदेगा। जैसे पानी उस पक्षी के शरीर में नहीं लगता ना, वो सूखा रहता है, उसी तरह हम भी वैसे ही रहते हैं। तो हमें प्रेज द कोई लॉर्ड। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, और उसके साथ साथ वचन में विश्वास में चलना है। जो वचन आपने दिखाया है, मैं बहुत ही ब्लेस हुई हूँ। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आपको भी बहुत धन्यवाद। और आपने आज लिया टेस्टिमोनी का, ये भी मुझे बहुत ही खुशी लगा। ऐसे लीजिए, हालेलुया। और हालेलुया, आपको और आपको पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है आज के वचन के अनुसार मेरे जीवन में, मेरे पूरे परिवार के जीवन में हो, और मेरा सारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट मैं फिर से परमेश्वर को याद दिलाऊं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आगे चलेंगे। आगे और कौन बचा हुआ है सिस्टर? और कोई बचा है? और हाथ, कोई नहीं है सिस्टर, और हाथ नहीं उठाया है। हाँ, किसने हाथ नहीं उठाया? तो आइए हम अभी प्रार्थना की ओर चलेंगे, है ना। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है, परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, एक जगह में एकत्रित किया परमेश्वर ने, और अपने अपने घरों में सुरक्षित रखा परमेश्वर ने। हर एक दुख और बीमारी से बचाया परमेश्वर ने, हर एक हमको गलत स्थिति से बचाया, है ना। लोगों के घर में कितनी तकलीफें चलती है, कितनी परेशानियां चलती हैं, और उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। और बचाने वाला होता भी है तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, का बचाने का कार्य हमको वो करता है, क्योंकि हमने अपने आप को उसके हाथ में दे दिया हुआ है ना। तो आइए आज हम प्रार्थना में चलेंगे। तो प्रार्थना में सस्मिता सिस्टर अगुवाई करेंगी। सिस्टर
सस्मिता सिस्टर, जी 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 जी, आइए हम लोग प्रार्थना हाँ, करें। अगुवाई करिए प्लीज। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हमारा सारा विषय आपके हाथों में सौंपते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपनी प्यारी बेटी को आज के दिन चुना था प्रभु, और आप उनके जरिए बात किए जो हमने सुना मेरे परमेश्वर, वो हमारे जीवन को एक नया स्टेप दे आपकी इच्छा के अनुसार। प्रभु मेरे परमेश्वर, आज जितने प्रार्थना के अनुरोध आपके सम्मुख रखा गया, आपने सारे प्रार्थनाओं को सुना है मेरे परमेश्वर, और पहले से जो अवसर में हमने रखा भी है प्रभु, उसको भी आपने देखा है, और उसको प्रभु आप एक बहुत ही सुंदर से दे रहे हैं वो प्रार्थना को हमारे जीवन में और मैनिफेस्ट कराने के लिए मेरे परमेश्वर। विशेष करके स्वागत फैक्टेड बोर्ड पूरी तरह से जुड़ जाए मेरे परमेश्वर, सारा पेन निकल जाए, और मेरे परमेश्वर वो जल्दी से ठीक हो सके, अपने ड्यूटी पर भी ज्वाइन कर सकता है। ऐसा मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की जो टीचर्स थे उनको आपने इतना सुंदर तरीके से व्यवहार किया है। हाँ प्रभु, और उनके दिलों में आपने बात किया, आपके वचन को लेके प्रभु वो दूसरों में बांट पा रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद और हर विषय के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग प्रार्थना करें। आप प्रार्थना अपने आप करें और प्लीज हम सभी को आप शाप के ब्लड से कवर कोई भी सिस्टर जुड़े हैं धन्यवाद देते हैं पिता, सभी के फैमिली को आशीष किए धन्यवाद देते हैं। जो सुंदर वचन बोले प्रभु ये पिता परमेश्वर, आपके काम करने वाले मेरा जो भी सताव आ रहा है पिता, आप ही सभी में आपको हमारा शहर कर रहे हैं पिता, धन्यवाद देते आशीष पिता, फैमिली को भी आप आशीष दीजिए, ये और भी व्यवहार रश्मिता के फैमिली को आप आशीष दीजिए पिता, सोलोमन पिता भागीरथ भाई को आशीष दीजिए पिता, आशीष दीजिए परिणाम फैमिली को पिता, डैडी बेटा का काम है पिता, सस्मिता सिस्टर आशीष छोटे बच्चे को आशीष दीजिए पिता, खुशी का सिस्टर दोनों बेटा बेटा आशीष जो फिर वो पिता जो ठीक हो पाए और उनके काम में जा पाए पिता, उनके फैमिली को आशीष दीजिए सिस्टर, उनको दोनों बेटे को फिर सिस्टर उन्होंने दिखाई पिता पिता बहुत सुंदर तरीके से आप 2025 साल जुड़ाए पिता, धन्यवाद देती हूँ जगत से अनंत काल तक दोनों पिता, आप ही के लिए धन्यवाद देती हूँ आशीष दीजिए पिता, जो है धन्यवाद फैमिली को बेटा जो उनको ऑपरेशन हुआ है पिता, उनको आप आशीष जो जन हॉस्पिटल के हैं पटेल बेटा के लिए फैमिली को पिता, फिर रोस्टाना सिस्टर के बेटा के लिए पिता, जो ड्रिंक करे वो ड्रिंक को बंद करे, फैमिली को एक कीजिए और कीजिए मानस जो फैमिली पापा से ललिता सिस्टर के सिस्टर के फैमिली को आप आशीष पुष्कर बेटा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ पिता, उनकी फैमिली को आप जुड़े हैं पिता, सभी को आशीष दीजिए पिता, पिता
अच्छी तरह से कंट्रोल कर हो पाए पिता जाति का प्रति जनाब के जो हम व्यवहार हो सके पिता कोशिश देना पिता वो शिक्षित दिखा देवी खराब रखा शिक्षित दिखा देवी बिना परेशान के बेटा समय का कोशिश की दे जाए वो शिक्षित ना खराब वो शिक्षित भी खराब अवला शिक्षित भी खराब शिक्षित भी खराब situation किसान की प्रलप परिस्थिति भी खराब खराब रखा शिक्षित भी खराब रखा खराब शिक्षित भी खराब किताब के नाम किताब के नाम में आप आशीष किए हैं पिता का धन्यवाद दिए हो पिता पिता छत्तीसगढ़ के लिए भी हम प्रेयर करते पिता सभी प्रार्थना को हमारे पिता धन्यवाद देती हूँ पिता इस दशा प्रतिनिधि हमको दिए पिता ज्वाइन करने के लिए 4 से 5 बच्चे पिता सभी आशीष है पिता सभी में आशीष देते सभी यूथ को सभी किड्स को है पिता सभी फैमिली को धन्यवाद देती हूँ पिता पिता आशीष कीजिए सब हमारे फाइनेंस में आप सभी का आशीष कीजिए पिता कीजिए पिता सभी भी काम करे सभी को आप आशीष दीजिए पिता जितने भी पिता पेशेंट पिता सभी पेशेंट को आशीष दीजिए सभी को चंगाई दीजिए हमारे घर के मुखिया लोगों को आप आशीष दीजिए चंगाई दीजिए पिता सभी भाई पाए पिता निकल पाए पिता सभी में आप आशीष कीजिए पिता जो भी घर करिए सभी का कीजिए पिता अवश्य भी खराब शिक्षित भी खराब पिता अवश्य भी खराब वो शिक्षित भी खराब अवश्य भी खराब आशीष कीजिए भी खराब कभी भी सभी करे फैमिली के लिए पिता भाई उनके फैमिली के लिए शांति बेटी हुआ पिता बेटी को शांति पत्नी का आशीष कीजिए पिता वो अपने करते पितानी के घर में आशीष कीजिए पिता पिता धन्यवाद वो पिता संगाई दिया है पिता धन्यवाद देते हो पिता भी जानते हैं पिता 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 आपके नाम की महिमा हो आपके नाम के पूरे फैमिली को आशीष कीजिए पिता कीजिए पिता सिद्धांत के फैमिली को आशीष बाबा को आशीष कीजिए पिता पिता मेरे चारे भैया पिता पीने पड़े हो पिता उसका रहने परीक्षा में उपस्थित हो रहा है पिता उसके प्रयास बढ़ रहे रहिए पिता अच्छा डॉक्टर अच्छी तरह से उसके कीजिए पिता सभी गाँव में आप रहते हैं पिता शिक्षित भी खराब रखा शिक्षित भी खराब शिक्षित हम सब संभाला करें हम सब की सहायता करें
Leslie Lamando Hulke de Bashi Sama, Miriam Dhanamando Colosia, Abut Mot Laila, Hama Kondola Bakandava, Lazibanda Hala Karabakondo in a month of Lati Mantri in a month of Babashan. Indeed, another the one to complete in a Mahati in a month of Ravanan, Lati in a month of Nadia Glass of Mexico. With the Hunter of the Hunter of the Lovely among the in the month of Madahan Matakan Mandalo the club Allah Lihina Khandra the Khandra Hatiana Mandala November the Heart of Content, the Ramasukari and Makandava, Sora Lihatli Ravakandra Imina Khandra Lakashian Kaha, Nopsikanal Rabahat and the blood of the Green Makamara, Agri the Khandra the Khandra the Raka, Zinda the Kamsava, about the Bakasi Ratava, Arbon, the Mundru, the person of the Karava, Lovely and Mahakatan, one of the Roshi, actually the Kanman support in the Kanava. Mama become the Russian, she can the Rusi. Sigma upon the because to become the Bakansaba. Make the scene to come on the Kandra Rushi, Kakandaba. Up to the way the Bahanda was to become the Kandaba. We can become the bunch of place the Kandaba. Hallelujah. Become to the Hallelujah. अपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर आपने उत्तर दिया हमारे जीवन में मैनिफेस्ट किया आपके धन्यवाद के साथ कई प्रश्न आपके यहाँ पर सोचते हुए के नाम का मांगते हैं Amen. हमारे सन सिस्टर पनीला है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और सिस्टर पनीला ये सिर्फ प्रार्थना धन्यवाद के साथ आप फिर हम समाप्त करें ठीक है Praise the Lord, आइए परमेश्वर हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर को बहुत धन्यवाद आज के वचन हमारे सिस्टर को देने के लिए सहायता किए हैं आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे थैंक यू मास्टर थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू जीसस हालेलुया हाँ प्रभु जी ये आपका प्रेम है जो हमें सब दिन आपके चरणों में बैठने के लिए सहायता कर रहे हैं राजा और विशेष करके आज मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे कंपम आंटी के लिए प्रभु जी उनके मुख से आप हम सभी को आज बातचीत किए हैं राजा मैं सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ विशेष करके उनके परिवार में जितने लोग हैं वो सब आप में आपके प्रेम में बढ़ नहीं पाएंगे वैसे ही आशीष दे उनके जीवन में जो चाहिए आप तो देख रहे हैं राजा और जो प्रार्थना विनती देते हैं उनके परिवार के लिए हम सब मिल के आज उनके परिवार के लिए आपसे विनती करते हैं आप उनको आशीष दे जैसे वो लोग भी आप में बढ़ने पाए आपको प्रेम के को जानने पाए हाँ मेरे परमेश्वर पिता आज जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आया है मैं सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ विशेष करके गुरुनती भाई को आपके चरणों में रखते हैं आज तक उनको संभाल के रखे हैं राजा वो नया साल आप दिखाए हैं उनके जीवन में इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हाँ मेरे पिता आपके चरणों में हाँ प्रभु जी वो परिवार को मैं समर्पित करती हूँ परिवार में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं और जो उन लोग को चाहिए वो सब दे दिए हैं बोल के धन्यवाद देती हूँ इन दिनों में हाँ प्रभु जी वो एक नए रीति से आप में बढ़ने पाए और हाँ और आमीन में जो आप उत्तर दिए हैं उनके जीवन में उसी ब्लेस को मैं रिलीज करती हूँ हाँ मेरे राजा और जितने धन्यवादी प्रार्थना आया है मैं सभी को आपके चरणों में रखती हूँ विशेष करके स्वागतिका सिस्टर को आपके चरणों में रखती हूँ प्रभु जी जो जिस जगह फ्रैक्चर है उसी जगह को आप छू दीजिए राजा जैसे कि वो तुरंत ही वो जल्दी ही वो आपके हाँ प्रभु जी हिल को वो फील कर सकेंगी और आपके काम में बढ़ सकेगी वैसे ही आशीष दे और जिन लोग भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे हैं सभी के परिवार के लिए मैं विनती प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ आपके प्रेम के गहराई में आपके प्रेम के लंबाई और चौड़ाई में हम सबको भरिए राजा जैसे और आप में हम सब जुड़ने पाएंगे और आप में बढ़ेंगे जैसे लोग हमें नहीं हमारे अंदर आपको देखेंगे
और प्रशंसा महिमा सब आपकी होने पाएंगे। हाँ प्रभु जी, मैं सबके लिए धन्यवाद देते हुए प्रेमी पिता नाजरीत यीशु मसीह नाजरीत के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. 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 शालोम सभी को। शालोम।